तो क्यों मेरी बेटी के जिंदगी में ये मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर रही है? तेरे को साफ साफ पता था कि गुरु माँ ने कहा है कि शादी से पहले लड़का और लड़की का मिलना अपशगुन है। उसके बावजूद भी तूने उन दोनों को बाहर भेज दिया। क्यों? तू क्या चाहती थी कि कोई अपशगुन हो यहाँ पर? नहीं आंटी, गुरु माँ ने कहा था कि ध्रुव और कीर्ति का एक छत के नीचे रहना अपशगुन है। बल्कि भगवान के दर पे तो सारे अपशगुन मिट जाते हैं। और वैसे भी कीर्ति को जो चुनरी चढ़ाई थी वो फटने की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था, तो बस उसका मन शांत करने के लिए मैंने उसे कहा ध्रुव के साथ मंदिर चले रहे। मेरे सामने ना ये नाटक मत दिखा तू। मैं नाटक क्यों करूंगी? कीर्ति मेरी होने वाली भाभी है जो मेरे भाई की जिंदगी में खुशियां लेकर आ रही है। वो भाई जिसकी खुशियों के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। तो आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कीर्ति का बुरा कभी नहीं चाहूंगी। अच्छा आंटी, इस बात की गारंटी तो मैं भी ले सकती हूँ। रीत भाभी के दिल में जो ध्रुव के लिए प्यार है उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इस चीज का प्रूफ मैं हूँ, मैंने खुद देखा, खुद महसूस किया है। तो रीत भाभी के इरादों पे शक करना ठीक नहीं है। अब लीजिए, कीर्ति भी आ गई है। क्यों कीर्ति? अब तेरे लिए रीत मुझसे ज्यादा बढ़कर हो गई है जो तू इसे बताकर बाहर जाएगी और मुझे नहीं? माँ, आप मेरे साथ चलिए ना, हम अंदर बात करते हैं। मैं आती। राघव, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। कहाँ थे आप? मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए नहीं पता लगा रही थी। पर राघव, आपका फोन साइलेंट कैसे हो सकता है? आपने तो मेरा फोन भी कट किया था। तुम्हारी इंक्वायरी हो गई है तो मैं चेंज कर लूं? ऐसे कैसे चेंज करेंगे आप? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राघव, राघव, मैं एक समझदार बीवी की तरह सब समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका बर्ताव तो अजीब ही होता जा रहा है। ठीक है, मैं सवालों की कोई बारिश नहीं करूंगी आप पर। उम्मीद करती हूँ कि आपकी मीटिंग अच्छे से हुई होगी। हाँ। मीटिंग ऑफिस में थी और फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ऑफिस गए ही नहीं राघव। घर पे आपका वॉलेट पड़ा था और वो भिजवाने के लिए मैंने आपके ऑफिस में कॉल किया था, तो सलोनी ने बताया कि आप तो ऑफिस आए ही नहीं है। फिर मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि मैं ही भूल गई थी कि आपकी मीटिंग ऑफिस में नहीं बाहर थी, और उसी वजह से मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी मीटिंग थी लेकिन बाहर थी, और तुम खुद भी तो काम करती हो, तो ऐसी घिसी पिटी सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी इतनी सारी मीटिंग बाहर हो सकती है लेकिन मेरी एक मीटिंग भी बाहर नहीं हो सकती। राघव, आपको ऑफिस के बाहर मीटिंग करना पसंद ही नहीं है। बस रीत, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब भी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, बना दो मुझे मुजरिम, खड़ा कर दो कटघरे में, दे दो मुझे सजा। I'm sorry राघव, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। आपको तो पता है ना मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। रीत, तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। It's okay, रीत। राघव, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ, उसकी बहुत जरूरत है। चाय की जरूरत है, मेरी नहीं। तो मेरी जरूरत नहीं हो रीत, मेरे जीने के लिए जरूरी हो। तुम्हारे बिना क्या ही वजूद है मेरा, क्या हूं मैं तुम्हारे बिना। मैं चाय लाती हूँ। I'm sorry रीत, गलत मैं हूं लेकिन गुस्सा तुम पर निकाल रहा हूँ। क्या ही बताऊं मैं तुम्हें कि मुझ पर क्या बीत रही है, और सच बोलकर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए सच छिपाना पड़ रहा है तुमसे। हाय गॉर्जियस, ये किसका मैसेज आया है? ओह वाओ, प्राइवेट जेट एंड ऑल। देखने से तो लग रहा है इसी का है। बाहर भी सेटल है, हॉट शॉट रिच गाय। ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का लग रहा है। इसको तो 10 on 10 दे सकते हैं। टोटली माय टाइप। मैं भी मैसेज कर देती हूँ। उन्नति, ऐसे यूं ही किसी पे भरोसा मत करो। आप मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं उन्नति, जैसे
तुमने कौशल्या आंटी के सामने मेरी तरफ से ऐसे कहा जैसे तुम मुझे अपना मानती हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें सलाह दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। परिवार में तो ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ, तुम मजाक कर रही थी। आजकल 100 तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, तो ऑनलाइन लोगों पे भरोसा करना ना सही नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे कॉलीग ने एक ऑनलाइन ऐप पे स्टोरी बनाई थी। ये फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स को ना पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई उल्लू बनाएगा और मैं उल्लू बन जाऊंगी? मैंने अपनी गलतियों से ना बहुत कुछ सीखा है। अब मैं वो भोली सी प्यारी सी राघव भैया की उन्नी नहीं रही जो उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं समझने लग गई हूँ कि दुनिया के तौर तरीके कैसे होते हैं, लोगों को परखना सीख गई हूँ। I गेट इट कि धोखाधड़ी और ये सब होता है, लेकिन भाभी जमाना भी काफी मॉडर्न हो गया और ऑनलाइन बहुत रिश्ते बनते हैं। और ये जितने भी फ्रॉड्स और स्कैमर्स हैं, इनकी डर की वजह से अगर हमें कोई इंसान पसंद आया तो हम अपने हाथ पीछे कर ले क्या उससे? नहीं उन्नति, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें अलर्ट कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो गई, पर केयरफुल रहने में क्या प्रॉब्लम है? पर भाभी, अगर लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए ना, तो थोड़ा रिस्क तो लेना बनता ही है ना। अब आप अपना और राघव भैया का एग्जांपल ले लो। राघव भैया आपको गारंटी वाली बीवी बना के लाए थे हमारे घर में। पर भाभी, मेरी लव स्टोरी की स्टार्टिंग पॉइंट ना आपकी स्टोरी से तो बेटर ही होगी। हाँ जरूर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। प्राइवेट जेट। हाँ रिजवान, मैं जानता हूँ तुम सालों से कंपनी के IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन ये काम कंपनी का नहीं, ये काम मेरा पर्सनल है। सर आप फिक्र मत कीजिए, बताइए। अच्छा, कुछ पता चला ब्लैकमेलर के बारे में? यस सर, मैंने उसका नंबर ट्रेस किया है, बट ये गुड न्यूज़ नहीं है सर, क्योंकि उस ब्लैकमेलर की भी लास्ट लोकेशन उसी रेस्टोरेंट की है जहाँ पर आप गए थे। क्या वो ब्लैकमेलर भी उसी रेस्टोरेंट में था? यस सर। तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आया, मुझसे मिला क्यों नहीं? वो चाह क्या रहा है? एनीवे, कोई और तरीका है उसे ढूंढने का, उसके बारे में कुछ पता करने का? सर एक तरीका है, आप उसे कॉल कीजिए और थोड़ी लंबी बात कीजिए ताकि मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकूं। उसका फोन तो हमेशा ऑफ रहता है। खैर, मैं ट्राई करता हूँ। सर आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको उससे बात करनी है, फिर देखते हैं कि वो क्या कहता है। और जैसे ही उसका कॉल आए आप फौरन मुझे कनेक्ट कीजिए। ठीक है रिजवान, थैंक यू। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ राघव? किससे बात कर रहे थे आप? आपने उसी सीक्रेट लवर से जिसकी जासूसी करके तुमने से उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। क्या राघव, आप भी? मैं तो बस मजाक कर रही थी। एक्सक्यूज मी। अब ऐसे क्यों लग रहा है कि राघव मुझसे कुछ छुपा रहे हैं?